दोस्तों, यह तो आप सब जानते ही हैं कि पुरुष आयोग की डिमांड बहुत सालों से चल रही है। बहुत सारे संगठन एक साथ आ गए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार होती है ना, उसके कानों में पावर की बहुत साए होती है। उसको सिर्फ अपने दिमाग में उठने वाले विचार ही दिखाई देते हैं कि कैसे दूसरों को रास्ते से हटाया जाए, कैसे अपना स्थान बनाया जाए। इसलिए पुरुष आयोग के गठन के लिए जो मांग होती है वो किसी सरकार के मंत्री को या किसी बड़े पुरुष को, महिला को सुनाई नहीं दे रही। उनको ऐसे लग रहा है लोग उनकी जय जयकार में चीख रहे हैं। आखिर तंग आके एडवोकेट महेश तिवारी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक लिटिगेशन डाली है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लिटिगेशन तो डाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार को राजी कर पाएगा या नहीं, और सरकार पुरुष आयोग का गठन करेगी या नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के बाद भी पुरुष आयोग का हो सकेगा गठन या नहीं, ये कहना अब बहुत टाइम पहले कहने जैसा है, जब तक कि फैसला नहीं आता। अब सरकार अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो एक पार्टी तो वही बनेगी, तो वो ज़रूर कोई ना कोई कानूनी दाव पेच लगा के टाइम पास करेगी, अड़चने लाएगी, बीच में बहुत सारी छुट्टियां आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ट्रांसफ़र भी होते रहेंगे, नए आएंगे, और उसके बाद वो इस केस को जब समझेंगे तब कुछ केस आगे बढ़ेगा। या दूसरा रास्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक क्या आंदोलन किया जाए। आंदोलन का एक टाइम निश्चित कैसे किया जाएगा कि कितने दिनों का आंदोलन होगा। हो सकता है अनिश्चित काल का आंदोलन करना पड़े, लेकिन वो आंदोलन तो चल रहा है। अब सिर्फ उसमें यह है कि कुछ असामाजिक तत्व आके अड़चन ना डालें, हिंसा ना पैदा कर दें, गोलियां ना चल दें, पथराव ना हो। आगे शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सहयोग करें, क्योंकि संख्या बल ही ताकत है। अभी एक उंगली दिखाई जाए या दो, लेकिन जब मुट्ठियाँ कस जाती हैं तो पता लगता है कि अंगूठे और उंगलियों ने एक संगठन बना लिया। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी तिवारी जी के द्वारा PIL तो डाल दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पहली PIL नहीं है जिसको उसने रिजेक्ट करना है या सुनना है। ये उसके डिस्क्रिशन पे, समझ पे और सरकार के इशारे पर निर्भर करता है। मैं साफ कह दूँ,
संविधान में कहा गया है कि प्रजातंत्र के अलग अलग स्तंभ हैं। सबको कार्यपालिका को, कार्यपालिका को, मीडिया को, जुडिशरी को, सबको अलग अलग पावर दी गई है। लेकिन ये सब कानूनी और किताबी बातें हैं। संविधान हमारा भी तो एक किताब में लिखा गया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि ये संविधान की किताब है तो वो क्या कहेंगे? जो सड़क के किनारे अगर कोई पुरानी किताबों वाला बैठा है तो लोग उससे यही कहेंगे, भैया वो किताब कौन सी है, किताब देना। वो कहेगा कि ये भारत का संविधान है, जो कि किसी को पसंद नहीं आया उसने कबाड़ी को बेचा, कबाड़ी वाले के थ्रू इस पुरानी किताबों के बेचने की दुकान पे आ गया। तो ये सब कानूनी बातें जो है किताब में लिखी गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना या ना करना ये अलग बात है। ठीक है। अब जेंडर को लेके पुरुष और महिला में ज़्यादा भेदभाव पैदा ना किया जाए और कॉमन लॉ जो है, सिविल कोड जो है, उसको लेके ऐसे कई हैं जो कि रिजेक्ट हो चुकी हैं। वो एक एडवोकेट जो है वो आए दिन देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब PIL का नया नया जुगाड़ हुआ था, ये रोशनी में आई थी, तो हमारे एक MC मेहता जी ने एक PIL की झड़ी लगा दी थी, क्योंकि समाज में समस्याएं बहुत थी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इस झड़ी से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय भी सब बहुत खफा हुए। उन्होंने इस PIL की झड़ी को देखकर, एक बाढ़ आ गई तो वो तंग आ गए। तंग आने से उन्होंने MC मेहता जी को झाड़ लगाई थी कि यदि अब तुमने ऐसा काम किया तो फिर उसके प्रसाद लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये रवैया बहुत गलत था। अब PIL जो होती है वो एक वकील या कोई भी डालता है, तो उस समस्या को सुलझाने में बार और बेंच का रिलेशन बहुत खराब होता है। आंदोलन होते रहे लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब इसके बारे में देखा गया तो पता लगा कि आंदोलन सुबह शुरू होता था और रात ढलते ढलते समाप्त कर दिया जाता था। इसलिए लंबे आंदोलनों की ज़रूरत है ताकि उसका कुछ प्रभाव पड़ सके। लगातार बैठना पड़ेगा। एक दिवसीय आंदोलन जब ख़त्म होता था तो दोबारा एक दिवसीय आंदोलन करने के लिए 1 साल तो लग ही जाता था, या उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी। तो अब आपने अंगीठी जला दी या गैस जला दी और उसके ऊपर अपना कढ़ाई, तवा, पतीला, कुकर नहीं रखा तो वो सिलेंडर तो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। वो आग, वो कोयला, वो बत्ती, सब तंदूर, सब राख में बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन के आंदोलन में कोई असर नहीं हुआ। इससे कुछ संवाददाताओं ने, एंकर जो TV के हैं, उन्होंने मामले उठाए भी
उन्होंने इंटरव्यू भी लिए जाके सरकारी अधिकारियों के, मंत्रियों के। तो भाई कब काम कर रहे हो, लेकिन चक्कर ये है कि वो आंदोलन जो थे बीच में ठंडे पड़ते रहे, क्वेश्चन उठते थे, लेकिन तभी किसी दूसरी खबरों से टीवी के चैनल भर जाते थे। जो इंटरव्यू हुए, लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उनसे ये तो पता लगा कि सरकार के कानों तक हल्की फुल्की आवाज़ पहुंच ही जाती है, लेकिन सरकार भी क्या करे। उसको पता है सुबह कुछ खाली पीली लोग आके बैठेंगे, खाने पीने का सामान पिकनिक करते हुए आएंगे, ले आएंगे, 4-5 लोग उनको देखने के लिए आएंगे या भीड़ लग जाएगी, और शाम को वो तंबू खाली करके चले जाएंगे, और फिर 1 साल के लिए चुप्पी हो जाएगी। तो इसका कसर इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कोई उसके ऊपर दबाव तो था नहीं। उनको पता था एक दिन तो ऐसे निकल जाता। ये समझ आ गई है कि एक दिन का आंदोलन पुरुष को पुरुष आयोग दिला ही नहीं सकता है। ये तो भूल ही जाओ कि एक दिन का आंदोलन करेंगे और पुरुष आयोग का गठन हो जाएगा। जो पुरुष आयोग की इच्छा में बैठे हैं, ऐसे पुरुष, विवाहित पुरुष जो कि अपनी पत्नियों की कार्रवाई से तंग हैं, जेल में हैं या कुछ और भुगत रहे हैं, मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि अगर कोई उनको इनवाइट करता है कि एक दिन का आंदोलन कर रहे हैं और आ जाओ, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कहो भैया एक की जगह अब तुम कम से कम 2 दिन का तो कर लो, जिससे कि कुछ दबाव बढ़े सरकार पे। सरकार को तो आदत हो गई है, अब जुकाम है 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, तो दवाई मत लो। अभी जनता जब ये नया नया पुरुष आयोग की डिमांड शुरू हुई थी, तो बड़े बड़े आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन में जनता इकट्ठी हो जाती थी, चाहे वो तमाशबीन बन के ही आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जनता भी ठंडी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि पीड़ित पुरुष भी अब घर बैठ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। पुरुष आयोग की या कार्रवाई की या न्याय की कोई उम्मीद मत करो। सारे कानून महिलाओं के लिए हैं, तो जब महिलाओं के लिए हैं तो वो उनको ये हक देंगे। अब वो घर बैठे रहते हैं, नौकरियां भी खतरे में पड़ जाती हैं, और यहाँ तक कि वो अपने जीवन का अंत भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उनको आसान लगता है, लेकिन पुरुष आयोग का गठन उनको बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए ये आंदोलन धीरे धीरे फीके होते जा रहे हैं। अब कलयुग का ये 2023 चल रहा है, और अब ऐसा समय आ गया है जब आंदोलन जितने हैं वो एक एक करके फ्लॉप हो रहे हैं। जो यहाँ सब पैसे का खेल होने लगा है। किसी को पैसा खिलाया जाए तो वो अपने घर में ताले लगा के जंतर मंतर पे भी आ जाते हैं। लेकिन अब किसी को कोई ये नहीं लगता कि भाई उधर जाने का उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। उनको लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2023 का चौथा महीना ही जा रहा है, 5वां महीना जा रहा है, अब छठा शुरू हो गया। अब मुश्किल से 50 लोग कभी किसी आंदोलन में आ जाते हैं। इन महीनों में कई संगठनों ने आंदोलन किए, लेकिन किसी में 20, किसी में 50, किसी में 30 ऐसे ही लोग
सहयोग करने आए। और तो और अब सदस्यों की संख्या भी बहुत घट गई है। एक दिन मुझे एक बहुत समझदार इंसानों का ग्रुप मिला। मैंने उनको कहा कि भाई 150 करोड़ की जनसंख्या का देश और आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कितने लोग आए? इससे ज़्यादा तो गेहूं में घुन होते हैं। एक बड़ा ही समझदार इंसान था, कहता जी 150 में आप मंत्री और सरकार को, विपक्षी पार्टियों को ले रहे हैं, पुलिस को लीजिए, आर्मी को लीजिए, अविवाहित को लीजिए, उसके बीच में कुछ किन्नर वगैरह जो हैं उनको पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है, उनको लीजिए। तो आप उनको घटा के देखिए कितने 150 करोड़ तो आप कह रहे हो, लेकिन अभी कितने करोड़ बचते हैं। किसको इसकी ज़रूरत है, किसको नहीं है। और जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या भी घट रही है, क्योंकि आने का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है लोग चाय पीने के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं, आपस में मिलने आते हैं। भाई सरकार के कानों में जू रहेंगे, ऐसा कोई आंदोलन होना चाहिए। ये नहीं है सुबह बैठे और शाम को बोरिया बिस्तर लपेट के अपने घर। और जो लोग इतने दूर से आए होते हैं उन्हें वापस जाने के लिए ना रिजर्वेशन ट्रेन में मिलती है, ना कोई और साधन। अगर वो रात को कहीं रुके भी तो कहाँ रुके? क्या कोई उनको संगठन जो है अपने घर में कहीं टिकाएंगे, या धर्मशाला में जाना पड़ेगा? खाएंगे कहाँ? गुरुद्वारे में? घर बैठे वेले लोग अपनी आप बीती फेसबुक पे डालते हैं और कहते हैं हम चाहते हैं कि एक पुलिस आयोग हो। और ऐसे ही बहुत सारे चैनलों के कमेंट भी आते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हम भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। भाई तुम गुजर रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? किसके भरोसे बैठे हो? जागरूक बनिए, आंदोलन में हिस्सा लीजिए। आंदोलन का संख्या बल बढ़ेगा। 150 करोड़ में 50 करोड़ तो सोचो, 50 लाख भी नहीं, 50 लाख सोचो तो बहुत ज़्यादा लगेगा। 5 लाख भी लोग नहीं आएंगे, 1 लाख भी नहीं आएंगे। अब हज़ारों में भी नहीं आ रहे हैं, 100 पे भी नहीं आ रहे, तो 100 के नीचे 50 और 50 के नीचे पहुंच गई है संख्या। अब आंदोलन खुद ही बेजान हो रहे हैं। संगठनों को लोगों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, ऑर्डर आते हैं कि आप हमारे शहर में आके आंदोलन कराइए, हम व्यवस्था पूरी करने में सहयोग करेंगे। लेकिन जब वो संगठन वहाँ जाके अपना तंबू गाड़ते हैं तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि कोई परिंदा पर नहीं मारता। किसी को जैसे कानों कान खबर ही ना हो कि पुरुष आयोग के गठन के लिए आंदोलन होने वाला है या हो रहा है। अब मामले को कुछ हद तक समझने के बाद संगठनों ने संडे के दिन आंदोलन शुरू किए, चाहे वो एक ही दिन का हो। लेकिन उस दिन भी झूठे कमेंट आ जाते हैं कि जी आप कोर्ट में आज पेशी है, या इस टाइम मैं कोर्ट में बैठा हूँ, आवाज़ लगने वाली है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। बताइए, ये तो हाल है। वो कोर्ट में अपने केस के लिए पहुँचे हुए हैं, घर बैठे सुसाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में आके सहयोग नहीं करते। क्या ऐसे गठन हो सकता है पुरुष आयोग का? आप बताइए, सोच के देखिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो पॉइंट उठाए हैं आप उसके विचार करिए, और घर बैठे बैठे पुरुष आयोग की डिमांड मत करिए। घर बैठे बैठे आप अपने लिए ज़रूरत का सामान मंगवाइए, फल सब्जी मंगवाइए, दूध मंगवाइए, लेकिन पुरुष आयोग
नहीं आ सकता। उसके लिए आपको ग्राउंड में जाके आंदोलन के भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे लिए और कमेंट भी भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।